हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 6 to 8 की जो कॉमन वर्कशीट है वो डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी क्लास 6, 7, 8 की कॉमन वर्कशीट है बच्चों। और डेट है इस वर्कशीट की 28 नवंबर 2020 और वर्कशीट का नंबर है बच्चों 88। तो यहाँ पर बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से सब्सक्राइब कर दे ताकि जब भी मैं आपकी वर्कशीट से रिलेटेड वीडियो डालूँ वो आपको तभी मिल जाए बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हमारी थीम क्या है, एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट हमारा पार्ट है राइट गुड और फॉर द थिंग्स दैट इज गुड फॉर अवर लंग्स एंड बैड फॉर द थिंग्स दैट इज बैड फॉर अवर लंग्स इन द गिवन बॉक्स। तो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उसके हिसाब से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो हमारे लंग्स के लिए गुड है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लंग्स के लिए बैड है। तो गुड वाली चीज़ों पे आप गुड लिखेंगे और बैड पे आप बैड लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पोल्यूशन है, ये क्या है, चिमनियों से निकलने वाला धुआं क्या करता है, हमारे लंग्स को खराब करता है। तो ये क्या चीज़ हमारे लिए बैड है। ठीक है, और ये क्या है, ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, तो ये हमारे लिए क्या गुड है, हमारे लंग्स को ये अच्छी रहती है हमारे लंग्स के लिए। ये भी क्या है, खेतों में क्या आग लगाई हुई है, तो ये क्या हमारे लंग्स के लिए बैड है। ये क्या पौधा है, ये भी क्या गुड है। और ये क्या गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ये क्या हमारे लंग्स के लिए बैड है, ये हमारे लंग्स को खराब कर देता है बच्चों। तो इस प्रकार आप गुड बैड लेबल कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक पैराग्राफ दिया गया है, रीड द रिपोर्ट बाय WHO एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको रिपोर्ट दी गई है WHO की हेल्प की तरफ से, आपको उसको पढ़ना है और उसके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए, उसका आपको आंसर देना है। तो देखते हैं इस पैराग्राफ को। एयर पोल्यूशन किल्स एन एस्टिमेटेड 7 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। जो एयर पोल्यूशन है वो लगभग 7 मिलियन लोगों को पूरे विश्व में मार देता है। पोल्यूशन की वजह से क्या है, 7 मिलियन लोग पूरे वर्ल्ड में मर जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डाटा शो दैट 9 out of 10 people breathe air that exists WHO guidelines limit containing high level of pollutant। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है वो दिखाता है कि 10 में से 9 जो लोग हैं वो ऐसी हवा में सांस लेते हैं जो कि WHO की जो गाइडलाइन जो दी गई है उससे बड़ी, मतलब उससे ज़्यादा है। तो उस हवा में वो सांस लेते हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोल्यूटेंट मतलब प्रदूषक होते हैं जो हमारे शरीर के लिए, हमारे लंग्स के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो 10 में से 9 लोग ऐसी हवा में सांस लेते हैं बच्चों। इट मीन्स क्या है कि हमारा पूरा जो वर्ल्ड है वो बहुत ही गंदा हो चुका है, बहुत ही पोल्यूटेड हो चुका है, उसमें अधिकतर लोग उसी में सांस ले रहे हैं बच्चों। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी दैट आर मेजर सोर्स ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूशन इंक्लूड। जो ह्यूमन के जो एक्टिविटी है वो एक मेजर सोर्स है हमारा बाहर की जो हवा है उसको दूषित करने में। तो देखते हो कौन कौन से कारण है जो मनुष्य की वजह से जो हमारा पर्यावरण है वो दूषित हो रहा है। फर्स्ट है फ्यूल कंबक्शन फ्रॉम मोटर व्हीकल। जो मोटर व्हीकल है उससे जो फ्यूल का जलने से जो धुआं निकलता है उससे भी क्या पोल्यूशन हो रहा है, जैसे कि कार और हैवी ड्यूटी व्हीकल। जो हमारी कार है और जो भारी भारी व्हीकल होते हैं उससे निकलने वाला धुआं हमारे एयर को पोल्यूट कर रहा है। नेक्स्ट है हीट एंड पावर जनरेशन। गर्मी मतलब हीट और पावर के जनरेशन से भी क्या पोल्यूशन हो रहा है, जैसे कि ऑयल एंड कोयल पावर प्लांट एंड बॉयलर। तो ये यहाँ पे दिखाएगी कौन कौन से जनरेशन है, तेल और जो कोयला पावर प्लांट है उसमें से हमारा जो हीट और पावर निकलती है उससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल फैसिलिटी। जो हमारी जो कारखाने हैं उससे भी क्या होता है, पोल्यूशन होता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, माइंस एंड ऑयल रिफाइनरी। तो एग्जाम्पल इसके हमारे फैक्ट्री के, तो इनमें से हमारा क्या पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट म्यूनिसिपल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट साइट एंड वेस्ट बर्निंग। जो हमारी खेती होती है उसमें जो खराब जो बचा हुआ हमारी उपज होती है उसको, उससे भी क्या होता है पोल्यूशन, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं उसको जला देते हैं, वेस्ट बर्निंग। और उसको जो वेस्ट बचा होता है उसको जलाने से हमारा क्या होता है, पोल्यूशन फैलता है बच्चों। रेसिडेंटल कुकिंग, हीटिंग एंड लाइटनिंग विद पोल्यूटिंग फ्यूल। और हम क्या करते पकाते टाइम और चीज़ों को गर्म करते टाइम और बिजली के लिए जब हम जो प्रदूषण फैलाने वाले फ्यूल होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं तब भी क्या होता है बच्चों, हमारे पोल्यूशन हम पर्यावरण में फैला देते हैं। तो इससे क्या होता है, इन सब चीज़ों से हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैल जाता है बच्चों। तो क्वेश्चन आंसर करते हैं इस वर्कशीट के। व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। तो दिल्ली में एयर पोल्यूशन के क्या क्या मेजर सोर्स है, तो आपको लिखना है यहाँ पे। तो अभी हमने ये सभी डिस्कस किए हैं, तो ये आप 1 by 1 यहाँ पे लिख देंगे बच्चों। मैं इसको थोड़ा रफ कर देती हूँ आपके लिए।
ठीक है, तो ये आप लिखेंगे 5 पॉइंट, आप 5 पॉइंट हैं, आप इनमें से कोई भी 2 पॉइंट आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए लिख लेंगे। ठीक है, तो कोई भी 2 पॉइंट लिख लेना तो आपका एक क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू एयर पोल्यूशन। तो कितने लोग एयर पोल्यूशन की वजह से हर रोज मर जाते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया था हमें कि 7 मिलियन पीपल, यहाँ पे लिखा गया है 7 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू पोल्यूशन। तो आंसर देख लेते हैं इसका। तो आप लिखेंगे 7 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू एयर पोल्यूशन। तो कितने लोग मर जाते हैं बच्चों? 7 मिलियन पीपल, ये इसका आंसर हो जाएगा। पूरा लिखेंगे आप इसको। नेक्स्ट है राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO। तो WHO ने पूरी रिपोर्ट दी थी हमें, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे शोर्स क्या है WHO क्या है हमारे पास, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो हमारे सेहत का ध्यान रखते हैं उसके लिए पूरे विश्व के लिए एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम है WHO। ठीक है, अब हमें कहना है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं और आपको इसके लिए हिंट दिए गए हैं। तो फर्स्ट है दिल्ली इज फेसिंग ए बिग चैलेंज ऑफ एयर पोल्यूशन नाउ ए डे, सो आई विल नॉट यूज डैश ऑन द दीपावली। तो अब क्या है कि दिल्ली जो है इस टाइम बहुत ही ज़्यादा एयर पोल्यूशन को फेस कर रही है, इसलिए मैं इस दीपावली पर क्या यूज़ नहीं करूँगा। तो आप लाइन में क्या लिखेंगे, क्या यूज़ नहीं करेंगे आप? फायर क्रैकर्स। तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट का फायर क्रैकर्स, CRACKERS। ठीक है, मेरे ख्याल से कई बच्चों ने इस टाइम जलाई भी नहीं होंगी दिवाली पे। तो सेकंड हम देखते हैं आई विल रिक्वेस्ट माई पेरेंट्स टू अडॉप्ट डैश व्हेन दे गो टू देयर ऑफिस। मैं अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी वो ऑफिस जाएं तो वो डैश अडॉप्ट करें। तो क्या अडॉप्ट करें बच्चों? वो कार पूलिंग। कार पूलिंग क्या होता है? जब एक साथ काफ़ी लोग जाते हैं तो उसको बोलते हैं बच्चों कार पूलिंग। नेक्स्ट है एवरीवन मस्ट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ हिज व्हीकल व्हेन रेड लाइट इज ऑन। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक को अपनी जो इंजन है उसको बंद कर देना चाहिए जब भी रेड लाइट ऑन होती है। और रेड लाइट पे हम क्या करते हैं? अपने व्हीकल को स्टॉप कर देते हैं, और अगर इंजन चलता रहेगा तो उससे क्या हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैलता है, इसलिए इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए ताकि पोल्यूशन कम हो। नेक्स्ट है आई विल प्लांट एटलीस्ट 2 डैश टू मेक माई सिटी नीट एंड क्लीन। तो मैं क्या करूँगा? 2 सैपलिंग मतलब 2 पौधे लगाऊंगा छोटे से, ताकि मेरा जो शहर है वो साफ और सुथरा बना रहे, ताकि वो पोल्यूशन फ्री हो पाए बच्चों। तो आप ये सभी चीज़ें करेंगे अपने इन्वायरमेंट को साफ सुथरा बनाने के लिए और एयर पोल्यूट कम करने के लिए। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको बच्चों वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। शेयर कीजिए मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी इस वीडियो को मेरे चैनल को ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।